बाग में द्वै राजकुमार इतने सुंदर आए, मैंने पहले कबू ना देखे, किते उते व पल्ली रोस पे। तो सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा है और श्री राम ने देखा है सीता जी। जब नजर भर के देखा है दोनों ने, तो मन का वर्ण तो वहीं हो गया था, बाग में ही। यहां तक पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने लिखा है कि सीता जी ने यहां तक संकल्प ले लिया था कि मेरे पिता ने जो धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो ये है, लेकिन फिर भी कर्म करना होगा। बेटा बात मत करो, तुम्हारी कुंडमा में बात ज्यादा है। एक तो तुम बहुत घने बैठे हो, थोड़े से जगह लेके बैठ लो। सोता बंधो, सीता जी मन में विचार कर रही हैं, राम के रूप को तो बसा लिया दिल में, लेकिन फिर भी सोच रही हैं कर्म करना होगा। और पढ़ने वाले बच्चे बेटा सब ध्यान करें, मैंने उस दिन भी बताया था कि कर्म में और भाग्य में कर्म बड़ा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म बड़ा है। कर्म में वो बल है कि वो भाग्य को भी बदल देगा। अच्छा, जो कर्महीन होते हैं वो जाए सोच के रह जाते हैं हमारे तो भाग्य में यही लिखो है। कर्म करिए। तो आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची हैं और भवानी मैया के मठ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं। तो सभी बेटियां सुने कि बेटा जब तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो व्रत रखते समय प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है कि वो वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। सत्यता तो यही है कि कोई बेटी ये भगवान का भजन नहीं करती कि वो वरना शराबी मिले, कोई नहीं चाहती। चलो बेटा ने बात मत करो। तो आज जिस दिन तुम व्रत रहो, बाद रामायण को खोलो और यही चौपाई पर कौन सी लिखा है गोस्वामी जी ने कि गई भवानी भवन बहोरी, कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सनातनी माता, जगत जनन दामिनी दुध गाता। इतने जने बैठे तम कोई बालक है सोना जो 5वीं क्लास पढ़ो हो, जो बड़े बूढ़े आदमी कहां पीले डोलता है। और ब्याह बाय आ जाए तब कहा कहते हमारे लला ने तो MSc माते करिए बुलंद सत्य, कहां पी हिंदी लिखबो ना आ रही। विचार करो, सोचने की बात है। ये सभ्यता का दायरा होता है कि किसी काम को बड़े बूढ़े उठे, ताते पहले बच्चों को उठना चाहिए। सोता बंधु, जिस समय आज भवानी मैया की आराधना की है, मैया तू ही कार्तिक और गणेश की मां है। तीनों काल नहीं होते तब भी तेरा रूप रहता है। जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही है। आज मैं तेरी शरण में आई। अच्छा अब सोचो, पत्थर की मूर्ति बोलते ना है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्रेम सच्चा है तो बोल भी जाती है। कैसे लिखा है गोस्वामी जी ने के बिने प्रेम बस भैया भवानी, खसी है माल मूरत मुस्कानी। राम सिया राम बोलो राम जय जय, ए राम सिया राम बोलो। सुन सिया साथी आशीष हमारी, पूजा है मन का मना तुम्हारी। राम सिया राम बोलो राम,
में से आवाज आ रही है, माला छूट के गिरी है, वो तो प्रसाद समझाएगी, मुझे प्रसाद मिला है। और आवाज कान में आई है कि सुन से सत्य आशीष हमारी और पूज है मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ना कहीं खड़े हो बेटा, कौन ना जगह मिली तुम बैठ में। तो आज सीता जी तो लौट गई हैं, लेकिन भवानी मैया विचार करती हैं कि मैंने सीता को वचन दे दिया और राजा जनक के यहां बड़े बड़े वीर महारथी इकट्ठे होंगे, अगर और किसी के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा, दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। श्रोता बंधो, उस समय भवानी मैया अपने बेटा गणेश को बुलाती हैं और गणेश से कहा कि तुम चले जाओ। अरे राम, क्या करवा जाए, इतनो तो बालक कब बोर्ड के पेपर देवे जावे तब तो ना कांपे हो, तो जे नाम लिखवे में कांप रहे हैं। अच्छा, फिर बाप में तो ही पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी तो यही समझ में ना आ रही, हिंदी में नाम लिखनो ना आ रहा हो कापी पे, तो फिर ये पढ़वे का है? हाँ सही, पढ़ाई लिखाई जब हिंदी नहीं लिख पा रहे हो तो फिर पढ़ाई का ही है। श्रोता बंधो, शर्म आ रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, शर्म तो जा चीज की हमने खुद देखी है पई आंखें से, कि हमारे जमाने में खुद के मेरे में ससुराल जावे के लिए बउआ लेवावे के लिए हिम्मत का लड़का की पत्नाई जो बाप ते कह दे, तो बाप खुद कहते कि लला वैसो कर बउआ लेवाला चलो जा। ईमानदारी से बताओ, अब कितने बालक पूछ के जा रहे हैं? कोई ना पूछ रहा हो, बाप है तो तब सल पड़ रही है, तब बहू घर में घुस रही है आएगा, बाकी शर्म ना है। पहले ही हमारे यहाँ ऐसा बड़े बूढ़े के जहाँ नियम हो, कोई लड़का जा तो ना हो बिना बड़े बूढ़े के कहें, ताके ले कोई ना पूछ रहा हो। श्रोता बंधो, तो उसमें गणेश जी जाकर के विराजमान हुए हैं, गणेश जी उस धनुष पर जाकर के विराजमान हुए हैं, अदृश्य रूप से दिखाई नहीं दिया किसी को। और जब राजा जनक का दरबार लगाए, दरबार लगा है, रंगभूमि सजाई गई है, तो राजा जनक ने यह हुक्म करवा दिया कि जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डाल देगा। तो सब राजा एक एक करके और आसन से उठ करके जाते हैं। अच्छा, आपने सीता स्वयंवर देखा होगा जो रामायण आई थी टीवी पे, भाई अब मोबाइल पर निकाल के देख लियो। जा समय वे राजा धनुष उठावे आते है तो वे घमंड में आते हैं, अहंकार में, और जब धनुष पे बलहीन है जाते है तो इतने लौट के जाते तो गर्दन झुका के जाते थे। का तोरे का सके उठाई, तिलवर भम्मन सके छुड़ाई, हिम्मत हार गए सब। और जब एक एक करके सब हार गए थे धनुष पे, ये छोटे छोटे बच्चा बेटा खड़े हो जाते हैं, बैठ लो, केवल कल और परसों 2 दिन की बात और है। परसों भागवत समापन है, कल कृष्ण अवतार है। उस समय लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि शेष भूप दस